नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 6 हमारा राजस्थान जिस अधिकृत स्रोत का भूगोल में हुए परिवर्तन के लिए इंतजार था वो आ चुका है। 2026 का नवीनतम संस्करण है। आरबीएसई के द्वारा जारी पुस्तकें हैं और हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 के लिए अधिकृत पुस्तक है जो विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ते हैं राजस्थान के। और ये किताब मैंने 2020 में जब पहली बार आई थी तो यूट्यूब पे करवाई थी। अब दोबारा मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो जिलों में परिवर्तन हुआ उस आधार पे पहली बार कोई पुस्तक गवर्नमेंट की तरफ से आई है जिसमें कि विस्तृत भूगोल की चीज़ें दी हुई है। तो ये पुस्तक अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है, आपको ये क्लास देखनी चाहिए, उपयोगी रहेगी। और अगर आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, भले एमए के हो, एमएससी के हो, या फिर आप चाहे कोई सी भी कक्षा में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीएसटीसी, पीटीटी से लेके राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक यानी वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी से लेके आरएस तक का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, टीचर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एपी, प्रत्येक तमाम एग्ज़ाम जो भी राजस्थान में आरएसएमबी और आरपीएससी के द्वारा आयोजित होते हैं, प्रत्येक के लिए उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान जो सामान्य अध्ययन की पुस्तक है वो एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहले हम कक्षा 6 का पाठ 1 इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आप जो है भली भांति इसको अध्ययन करने का प्रयास करें। संस्करण 2026 और ये आप देख पा रहे हैं कि भाई झालाना पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा प्रकाशित की गई है और जो नई शिक्षा नीति है उसी की मंशा के अनुरूप कक्षा 6, 7, 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के साथ राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति इसकी जानकारी के लिए ये किताब जो RSCRT है उसके द्वारा 6, 7, 8 है तो भाग 1, 2, 3 जारी किए गए हैं। 9 और 10 के लिए कला, वो इतिहास और कला संस्कृति के नाम से हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बाकी जो किताबें हैं 9 और 10 में, उसमें भूगोल का पार्ट नहीं के बराबर है। कला, संस्कृति और इतिहास है, इसमें भूगोल के भी कुछ भाग है 6, 7, 8 में। जैसे पहला पार्ट है राजस्थान का परिचय, फिर इतिहास जानने के स्रोत, प्राचीन सभ्यताएं, आज़ादी के पूर्व, ये एकीकरण, और फिर ये भौतिक स्वरूप, ये भी भूगोल से जुड़ा हुआ है, ये भूगोल का है, ये आधारभूत भौगोलिक संकेतक। तो कुछ पार्ट है इसके जो भूगोल से रिलेटेड है। तो पूरी किताब के हम सारे पार्ट हम देखेंगे जहाँ जहाँ कंपटीशन एग्जाम में उपयोगी जो फैक्ट हो सकते हैं। अगर आप राजस्थान जीके की शुरुआत करना चाहते हैं, प्रारंभ श्री गणेश करना चाहते हैं, तो भी आपको इस किताब से करना चाहिए। अगर आप राजस्थान जीके में धुरंधर है फिर भी एक बार इस किताब की रीडिंग आपको करनी चाहिए और कक्षा 6 के विद्यार्थी तो आपको पढ़नी है। ये जो किताब है वैसे तो आपको सर्वत्र उपलब्ध हो जाएगी, सरकारी विद्यालयों में, चाहे प्राइवेट स्कूल में, चाहे किताबों की दुकान पे। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी भेज दी है। टेलीग्राम पे कई बार स्क्रॉल होके ऊपर ऐसे चली जाए, नहीं मिले तो आपको एप्लीकेशन है यस गुरु, वहाँ भी आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं अध्याय 1, राजस्थान एक परिचय। तो राजस्थान जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है और जिसकी एक गौरवमयी संस्कृति है जो पूरे भारत ही नहीं विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है, उस राजस्थान का परिचय जो है हम कर रहे हैं। तो ये आपको पता है विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें आपको पता है ये एशिया, मैं क्रम से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसी क्रम में जो है 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप जो है, मान लीजिए कि भाई ये आपको एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप जैसे भारत है तो भारत ऐसे साफ साफ उसमें अलग से दिखाई देता है। तो एशिया के कहाँ हो गया? दक्षिण में। ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर नक्शे में रखा जाता है, ये आप पप्पू याद रखें। पश्चिम हमेशा इधर रहेगा, पूर्व इधर रहेगा, उत्तर के ठीक इधर। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। भारत देश में है, ये आपको पता ही है, हमारे देश में 28 राज्य है, जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद से पहले 29 थे।
और केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो देखो 2 8 8 28 8, पहले 9 थे, फिर उनको मर्ज कर दिया दादर नागर हवेली दमन दीव को, तो 8 हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है भारत। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? तो बच्चों के सवाल है, बच्चे आप 6ठी क्लास के देख रहे हैं, तो हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। और राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत की हम बात करें तो भारत का उत्तर, जैसे यहाँ पे मैं आगे भारत बना देता हूँ, तो भारत का इस हिस्से में यानी कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में उप, रेलवे पे भी आपने देखा होगा ना, ऊपरे परे मरे ऐसे लिखा रहता है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे, मरे मध्य रेलवे, ऐसे वो लिखा रहता है। तो इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कुल कितने जिले हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। तो ये तो अब जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया कि भाई नए जिले जो है उनको पढ़ना जो है, देखना। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से, सब हो गया। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में जो है वो बांटा गया है, इन सभी प्रश्नों को जो हम देखेंगे भी। संभाग, किस संभाग में कितने जिले, ये सब चीज़ें आपके लिए उपयोगी रहेगी। सबसे बड़ा, छोटा, पड़ोसी कौन से। तो भूगोल में जो परिवर्तन हुआ है ना, वो सब इस पार्ट में आपके अपडेट मिलेगा। एक ऑथेंटिक सोर्स है। हालांकि बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडें भी आ गई है मार्केट में जिसमें ये चीज़ें उपलब्ध हैं, परंतु आप इससे पढ़ेंगे तो आपके एक अलग अनुभूति आएगी। तो हम राजस्थान है, राजस्थान 1948 से 1956 तक एकीकरण चला, 7 चरणों में एकीकरण हुआ और वर्तमान स्वरूप आया। ये भारत के मानचित्र में अगर आप देखें तो ये आपको राजस्थान, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। और हमारे पड़ोस में जो है हमारा पड़ोसी खतरनाक इरादों के साथ रहता है, पाकिस्तान। ठीक है, तो राजस्थान ये राजधानी। अभी पड़ोस में देखो हमारे राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से यहाँ, फिर अपने यूपी हो गया, उसके बाद में ये देखो इतनी बड़ी सीमा एमपी की हो गई, ठीक है, मध्य प्रदेश, और ये हो गया इधर गुजरात। तो हमारे एक तो हो गया देश पड़ोसी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल, ये हो गई, और ये हो गई अंतरराज्यीय, अंतरराज्य हो गया ना, तो राज्यीय सीमा। तो जिसमें अपने कितने राज्य हो गए पड़ोस में, 1 2 3 4 5, 5 राज्य। भाई ये 5 से संगठन बनता है, तो 5 हमारे पड़ोसी राज्य है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। अब किसके कितने जिले टच हो रहे हैं आगे हम देखेंगे। जैसे पंजाब है, तो पंजाब के पहले 2 हुआ करते थे, अब 3। हरियाणा के पहले 7 हुआ करते थे, अब 8। ये पहले और अब का क्या फ़र्क हुआ, नए जिले बनने के बाद स्थितियाँ थोड़ी बदल गई है। 8 नए जिले बनने के बाद। यूपी के पहले 2 थे, अब 3। देखो यूपी वाला तो ऐसे ही याद रह जाएगा। उत्तर प्रदेश ऊ, ये ऊ का 3 बन रहा है, पंजाब की भी 3, तो 3 3 3 ही का आप 8 बना दो हरियाणा के, या जैसे है तो है का 8 बना दो। तो इजीली आपको ट्रिक से याद रह जाएगा कि भाई हरियाणा के कितने जिले टच हो रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 8, 3 3 इसके हो गए। मध्य प्रदेश, देश 10, देश 10, तो मध्य प्रदेश के 10, बस ये 10। गुजरात के, तो गुजरात में गए आप ऐसे लिखते हैं, गए गुजरात, तो गए को उल्टा कर दो, शीशे में आप देखोगे गए ऐसे दिखाई देगा। मतलब गुजरात के कितने जिले, 6 जिले टच होते हैं। तो ये तो हो गई अपने अंतरराज्यीय स्थिति कि भाई 3, फिर 8, फिर वापस 3, 3 ही का 8 बना दो, वापस 3 बना दो, फिर 10, और फिर गुजरात, गुजरात के कितने, गए का उल्टा बना दो, 6, तो 6। अब ये कौन कौन से हैं, वो जैसे हम राजस्थान का नक्शा देखेंगे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसके पहले 4 राज्य, 4 जिले टच हुआ करते थे, अब 5 हो गए इसके। तो पांचों के बारे में गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, तो राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको लगता है कि 6ठी क्लास के लेवल का है, परंतु कंपटीशन एग्जाम में बड़े बड़े धुरंधर भी जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं कि भाई उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पश्चिम में, भाई ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, भाई ये आधा उत्तर हो गया, ये इधर पश्चिम हो गया, तो ये हो गया ना उत्तर पश्चिम। चलिए आगे चलते हैं। अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर क्या होता है, आप ट्रिक याद रखना। जो आडी रेखा है, ऐसे आडी, ऐसे अक्षांश, ठीक है, क्योंकि देखो पृथ्वी है गोल। अब गोल में जैसे कौन सी चीज़ कहाँ है, तो इसको समझने के लिए इसको बांटना पड़ेगा।
जैसे सबसे पहले इसके दो हिस्से किए। बांटना का मतलब ये नहीं कि भाई आप चाकू लेके ऐसे काटने लग जाओ, मतलब समझने के लिए बांटा जाता है। अब दो हिस्से हो गए तो मैंने बताया आपको, उत्तर ऊपर होता है तो इसको हम उत्तरी गोला, भाई पृथ्वी गोल है तो ऊपर वाला गोला उत्तरी गोला, और आधा तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, गोला और उसमें आधा जोड़ दिया तो उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हो गया द से दक्षिणी गोला और आधा र और ध गोलार्ध। अब पुनः इसके दो भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए पूर्व और पश्चिम के हिसाब से। तो मैंने आपको पप्पू याद बताया था, इधर पै इधर पू, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली जो लाइनें हैं इस हिसाब से और बांटी, तो ये पूर्वी गोलार्ध में, ये पश्चिमी गोलार्ध में आपके रहेगी। अब इसमें क्या बात आती है कि भाई अक्षांश और देशांतर, तो जो आडी रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश है, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर है। तो आडी रेखाएं अक्षांश, अब लेटी हुई है ना, आडी आडी मतलब लेटी हुई, तो अंग्रेजी में कहेंगे लेटीट्यूड, ठीक है। तो लेटीट्यूड या अक्षांश, तो ये हो गई। जैसे जो बीचों बीच है उसको बोलेंगे 0 डिग्री। इस चीज़ को आप समझ लो गहराई से, एक बार समझ लिया फिर आप भूलोगे नहीं, आपको ज़बरदस्ती भुलाना पड़ेगा, भूलोगे नहीं ऐसे। तो ये आडी रेखा हो गई 0 डिग्री बीच वाली, फिर इसके ऊपर आ गई 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे करते करते ऊपर हो गई ऐसी 90, ऐसे नीचे भी हो गई ऐसी 90। तो अक्षांश कुल कितने हो गए, 90 90 180, ठीक है। 90 ऊपर उत्तरी अक्षांश, 90 नीचे दक्षिणी अक्षांश, उनका नाम हो गया उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश 90 90। अब बात आती है देशांतर की। वो जो खड़ी रेखाएं हैं ये है देशांतर। अब बीच वाली है इसको बोल दिया 0 डिग्री देशांतर, देशों के बीच में अंतर। और फिर उसके बाद में आ गई 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के बीच में कितना अंतर है, 111 किलोमीटर का फर्क है, 111 किलोमीटर। भाई पृथ्वी जो है उसकी कुल परिधि जो है ऐसे गोलाई 40,000 से अधिक है, 40,000 किलोमीटर से। मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, अगर वो 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल गई तो आप समझ लो आप धरती के बाहर का एक चक्कर काट चुके हैं। अगर 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है कुछ गाड़ियाँ, आप देखते हैं जो किराए पे जाती है, तो आप समझ लो चंद्रमा तक की यात्रा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं देशांतर की। तो ये इधर रेखा आ गई 1 2, ऐसे करते करते 180 डिग्री पे क्या होगा, ठीक इसके पीछे वाली आ जाएगी। ऐसे इधर से 180 डिग्री इसके पीछे वाली आ जाएगी। तो इधर जो 0 डिग्री है वही पीछे की तरफ क्या है, 180 डिग्री है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। यानी इधर से 0 डिग्री, पीछे की साइड से 180 डिग्री। तो ये 180 और 180 360। 360 का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी, अब मैं इधर मुड़ा 90 डिग्री, अब मैं इधर मुड़ा 180 डिग्री, 270 और ये फिर 360 डिग्री, यानी गोल घूम गया। 0 डिग्री मान लो चाहे 360 मान लो। तो ये स्थिति यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे एक और हुआ कि भाई ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने की, तो लंदन से जो रेखा गुजर रही है उन्होंने ये मान लिया कि भाई ये हमारे 0 डिग्री है। उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया कि जहाँ हम खड़े लाइन वहीं से शुरू। तो 0 डिग्री लंदन के बीच से गुजरती है, उसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, समय रेखा भी बोलते हैं। और प्रत्येक डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर है, ठीक है। तो 4 मिनट है, फिर 4 डिग्री पे ऐसे करके 15 डिग्री पे 1 घंटा हो जाता है, 15 डिग्री पे 1 घंटा, और फिर 30 डिग्री पे 2 घंटा, 60 डिग्री पे 4 घंटा, ऐसे करते करते 24 घंटे में पृथ्वी एक राउंड काट लेती है। तो ये कहानी हुई अक्षांश और देशांतर की। अब राजस्थान कहाँ है, हम इसमें ढूंढते हैं। तो देखो राजस्थान ढूंढने के लिए अपने को करना होगा कि भाई राजस्थान का अक्षांश देशांतर क्या है, मैं आगे समझाऊंगा। जैसे 68 से 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखना 68 से 69 पूर्वी। तो ये 68, जैसे ये 0 हो गया, मान लो ये 60 वाली है, तो पूर्वी देशांतर का मतलब इधर ढूंढेंगे, इधर नहीं, तो इधर है। अब मान लीजिए ये 68 वाली है और ये 78 वाली है। अब इतना पता चल गया कि राजस्थान इसमें कहीं है। अब इसका ढूंढो अक्षांश, 23 डिग्री से 30 डिग्री कौन सा, उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में है। तो ये मान लीजिए 23 डिग्री वाला हो गया और ये हो गया 30 वाला। तो अब ये राजस्थान है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान का आकार वी समकोण चतुर्भुज या पतंग के आकार का है।
जैसे नॉर्मली आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग ऐसे होता है ना, पतंग इस प्रकार से। अब पतंग को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो ये राजस्थान इस प्रकार से, ये थोड़ा सा ढंग से बनाना है तो फिर आप ऐसे लाइन खींचो, फिर ऐसे खींचो, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसे चलो, थोड़ा इधर ये राजस्थान, ये जैसलमेर दिखा दो, फिर इधर, फिर ये अलवर दिखा दो, और फिर ऐसे करके ये वो वाला इलाका हो गया, झालावाड़ वाला। एक चीज़ और ध्यान रखना, राजस्थान की हाइट कम है, मोटा ज़्यादा है। तो ये 826, 826 उत्तर से दक्षिण, 869 पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई। कई बार इसके अंतर का भी पूछ लेते हैं, अंतर आप खुद घटाओगे तो आपको याद हो जाएगा। 869 में से 826 है ना, तो 6, 7, 8, 9 और ये बच गए 4, 43 किलोमीटर का अंतर। हालांकि ऐसा कोई अंतर निकलेगा नहीं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि भाई लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है। तो 43, ये 825 होते तो इजीली याद रह जाता, ये 870 होते तो इजीली याद रह जाता, परंतु अब भी याद रह जाएगा कि एक ज़्यादा है 25 से, 825 से, और ये 870 से एक कम है। क्लियर हो गया। तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब इसकी आती है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो भी हम देख लेते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की जो सीमा लगती है ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 1070 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात आती है अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी हो गई, जो इसके राज्यों के लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और इधर गुजरात, ये हो गई अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। तो वो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, ये फर्क आ गया। अब आगे चलते हैं। भारत के मानचित्र में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से, पाकिस्तान से, कितने किलोमीटर, 1070। सीमा रेखा का नाम क्या है, इधर खतरा है ना, रेड, रेड चिन्ह किसका होता है, रेड लाइट, खतरे की। तो रेड क्लिफ, ये क्या है रेड क्लिफ, ये एक अंग्रेज था जिसने सीमा रेखा को तय किया विभाजन के समय। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में ऊपर की ओर तो पंजाब और हरियाणा, पूर्व में हो गया यूपी और एमपी, दक्षिणी पूर्व में, अब दक्षिण पूर्व आपको पता होना चाहिए, एक प्लस का चिन्ह बना लो, उत्तर दक्षिण पप्पू। अब आपको 4 दिशाएं और याद रखनी होगी अगर आप जीके तैयार कर रहे हैं। ये देखो मेन दिशाएं हैं, तो इसको कहेंगे उप्पू यानी उत्तर पूर्व है, इसको कहेंगे दप्पू यानी दक्षिण पूर्व है, ये दप्प और ये उप। अब आपसे पूछ लें कि भाई दक्षिण पूर्व में, अब आपको पता चल गया कि दप्पू में इधर कौन है अपने, इधर आपको पता है एमपी है जिसके 10 राज्य जिले लगते हैं। दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में अपने गुजरात है, हालांकि एमपी भी है पर गुजरात। अब ये नए वाला मानचित्र है जिसका इंतजार विद्यार्थी कर रहे थे, हालांकि इसको बहुत सारी जो गाइड्स आती है उन्होंने दे दिया था इस नक्शे को, और आप कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तो याद भी हो गया होगा, और जो नए विद्यार्थी हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन करना चाह रहे हैं, या आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखो याद रखना ना इसको, तो पहले खतरे वाले याद रख लो कि भाई इधर अपने जो है कौन कौन से हैं। तो गंगानगर यानी गंगा जी से हम शुरुआत करते हैं। गंगा वैसे कहाँ होती है, शिव जी के चोटी में होती है, तो ऊपरी ऊपर गंगा। आप मेरे वाली चोटी की तरफ मत देखना, चोटी वाली जगह से गंगा स्नान हो रखा है। फिर बीकानेर, उसके बाद में फलोदी, ये नया आ गया इधर। फलोदी क्या है, नया जिला बना है, तो ये आपको अपडेट करना है कि भाई फलोदी की सीमा लगती है, सबसे कम लगती है। फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, हो गए ये 5, भाई 4 थे, 5 जिले अब जो है वो हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित। उसके बाद में हम बात करें पंजाब के लगने वाले, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, आप ऐसे याद रख सकते हो 2, और फिर चूरू भी लगता है क्या इसके, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो पंजाब के गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर हरियाणा के हनुमानगढ़। पंजाब के मैंने उस समय 3 बता दिए थे, आपको 2 करना है, अपडेट करना है। तो इसमें थोड़ा सा आप अपडेट कर लेना, मैंने यहाँ पे जो है वो फ्लो में क्या 3 बोल दिया था ना,
तो आपको ट्रिक बनाने के वो दो ही याद रखना है, पंजाब के 2, फिर हरियाणा के 3 और यूपी के, जो हरियाणा के 8 और यूपी के 3, तो 3 और 8 ऐसे ट्रिक से पंजाब के 2 ही है, पंजाब के 2 ही है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे आ रहे थे कि भाई पंजाब के 2 हो गए, हरियाणा के 8 हो गए। अब 8 कौन कौन से देखना ज़रूरी है। हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, यानी हनुमानगढ़ क्या है, पंजाब के भी टच हो रहा है, यहाँ से हरियाणा के भी हो रहा है। झुंझुनू 3, सिक्कर देखो 4, कोटपुतली बहरोड ये नया जिला है, ठीक है, ये हो गया 5। फिर खेरथल तिजारा नया जिला 6, अलवर 7, डीग 8, ठीक है। तो ये जो है इसके टच होते हैं। अब इसके बाद में बात आ जाती है यूपी की। यूपी के कौन कौन से टच हो रहे हैं, तो यूपी के धौलपुर और भरतपुर तो पहले थे ही, डीग भी टच हो रहा है, तो 1, 2, 3, तो यूपी के 3, हरियाणा के 8, पंजाब के 2, ठीक है। तो 8, 2, 10 और 3, 13, हालांकि ऐसे जरूरी नहीं क्योंकि डबल डबल भी काउंट हो रहा है। अब एमपी के कौन कौन से टच हो रहे हैं, तो ये आपको देख लेते हैं। 10 जिले जो है, तो यहाँ से एमपी शुरू हो जाता है, धौलपुर 1, इधर से 2, करौली, सवाईमाधोपुर 3, बूंदी बंद जिला है, बूंदी की सीमा किसी के टच नहीं हो रही, कोटा 4, 12, 5, झालावाड़ 6। उसके बाद कोटा इधर भी टच हो रहा है, ये काउंट हो गया। ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, ये काउंट हो गया, हो जाएगा अभी। ये भीलवाड़ा 7, चित्तौड़गढ़ 8, प्रतापगढ़ 9, बांसवाड़ा 10। तो ये जो 10 जिले हैं वो टच हो रहे हैं एमपी के। अब इसमें एमपी के ध्यान रखना, बांसवाड़ा एमपी के भी हो रहा है, गुजरात के भी हो रहा है, ऐसे ही धौलपुर यूपी के भी हो रहा है और एमपी के भी हो रहा है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किन दोनों के टच हो रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में होगा ना, मैप तब होगा। तो खाली मैप का आप अभ्यास जरूर करें। तो ये डबल डबल वाले भी पूछा जा सकता है, जैसे चूरू की डबल, हनुमानगढ़ के डबल की हो गई, ठीक है, इसके डबल की हो गई, डीग के दोनों की, धौलपुर के डबल की हो गई। अब कौन से डबल, यूपी और एमपी, ऐसे ही बांसवाड़ा के डबल की हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिख ही रहा है झालावाड़ की लग रही है, 2 बार में कोटा की लग रही है, 2 बार चित्तौड़गढ़ की लग रही है, भीलवाड़ा की सबसे कम लग रही है, इतनी सी 16 किलोमीटर है केवल, ये 16 किलोमीटर। अब इधर गुजरात की बात करें तो गुजरात के 6 जिले बताया था आपको, बाड़मेर 1, जालौर 2, सिरोही 3, उदयपुर 4, डूंगरपुर 5, बांसवाड़ा 6। तो ये 6 जिले जो गुजरात के टच होते हैं, जिसमें सबसे कम जो है वो बाड़मेर की है, ठीक है, बहुत नाम मात्र यहाँ से शुरू होती है। तो इस प्रकार से आपको पड़ोसी राज्य और उनके टच होने वाले जिले, उनकी संख्या और उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। वो प्रश्न बनाने वाले कई बार अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कई बार पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों को सेट करो, नाम दे दिए, धौलपुर, जयपुर, नागौर, फलोदी, क्रम से सेट करना होता है। तो आपको पता होने से पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। ऐसे पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, कई बार ऐसे प्रश्न भी देते हैं, या फिर जिले पे कौन सा है, सीमा पे कौन सा है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये मैप और इससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न आपको पता होना चाहिए। एक आंतरिक जिलों का भी बन जाता है क्वेश्चन कि भाई अंदर जो जिले हैं, बंद जिले हैं, वो कौन कौन से हैं, ऐसे भी आपको ढूंढ, जैसे देखो जोधपुर है, इसके किसी भी देश या राज्य की सीमा नहीं लग रही। ऐसे ही पाली हो गया, ठीक है, बालोतरा हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया, जयपुर हो गया, पहले जयपुर टच होता था, ठीक है, ब्यावर हो गया, राजसमंद हो गया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं तिलक के आकार का, ये लगता है राजसमंद आपको, सोलुम्बर हो गया, ठीक है, और कोई बचा आपके, बूंदी हो गया। अब देखो ये बंद जिले हो गए, और भी कोई रह गया तो आप बताना। तो कितने हो गए ब्लू कलर वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए। पहले ये शायद 8 ही थे, ठीक है। ऐसे ही किसके कितने ज़िले टच हो रहे हैं, जैसे पाली के सबसे ज़्यादा पहले हुआ करते थे, अब आपको नए हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कई बार गहराई के प्रश्न पूछ लेते हैं और कई बार आप ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं और इजी प्रश्न पूछ लेता है, वहाँ भी आप गलती कराते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बेसिक और इजी तो गलत हो ही नहीं। अब राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए, तो आपको 41 ज़िले याद होने चाहिए। पहली बात तो ये है, सबके नाम क्रम से चलो ऊपर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फलोदी, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर इधर गुजरात के टच वाले
सिरोही, जालौर, ऐसे, या फिर आप संभाग वाइज याद कर लो। आपको पहले बॉर्डर वाले सारे याद कर लो, फिर बीच वाले आपका जो जिला है वो याद कर लो, उसके अड़ोसी पड़ोसी याद कर लो, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। तो सबसे उत्तरी गंगानगर, दक्षिणी बांसवाड़ा, पूर्वी, पूर्वी में वही है धौलपुर, और पश्चिमी जैसलमेर। अब देखो, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे वाले पॉइंट भी आप 03 और 12 याद रखना। 23 डिग्री 03, 23 डिग्री 12 जो मिनट के रूप में जाना जाता है, और 69 से 78, 30 और 17। देखो ये ऐसे आएगा 23 से 30, ठीक है, 69 से 78। अब इसको देखो ट्रिक से याद करवाता हूँ। 23 जो है ना, इसके तो आगे 03 है, और 30 जो है इसके आगे 12 है। 3 का पारा 4 बार बोलते हो, ठीक है, 3 और 12। फिर 69 जो है इसमें 69.5 है। ये 30 का मतलब हो गया आधा, 60 यानी 1 घंटा, 30 यानी आधा मिनट, आधा घंटा। तो 69.5 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 69 30, 69 50 नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना साढ़े का मतलब। तो 69.5 से इधर थोड़ा सा खतरा है, तो 17, 78, 17। तो ये ऊपर 30 है, तो नीचे 23, 23 से 30, 23 30, आप ऐसे याद रखो, 23 30, 69.5 78, 69.5 78। क्षेत्रफल 3,42,239, 342,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है, यानी भारत का 10वां हिस्सा एक तरह से। 826 से 869 लंबाई चौड़ाई, कुल सीमा 5,920। ये 5,920 क्या हो गई? कुल सीमा, मतलब यहाँ से लेके अगर चारों तरफ मान लो बाउंड्री करनी हो अपने को, तो 5,920 किलोमीटर की होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070, उसको घटाई 4,850। ये क्या है? ये इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय सीमा 4,850, यानी 4,450 जो है वो है। उसके बाद में और इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है आपके भी, ये हो गया। अब है जिले और संभाग। तो देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया है। पहले 33 जिले थे, 8 न्यू जिले आ गए, कुल 41 हो गए। तो ये स्थिति हमने देख ली। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और पूर्वी राजस्थान में डीग सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, भाई उदय भी उधर ही होगा सबसे पहले, और अस्त भी उधर ही होगा, फिर वो आ जाता ना पूर्व में, तो धौलपुर में होता है। तो अब 7 अपने संभाग है। अब एक बार मैं आपको पुनः नक्शा दिखाना चाहूँगा। देखिए नक्शा, जैसे आप अब देखो, इसमें सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा डीग, डीग डीग जो है ये सबसे छोटा हो गया है, ठीक है, डीग। और उत्तरी, दक्षिणी, धौलपुर सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, पूर्वी देखो सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, इस प्रकार से। और भी वैसे गहराई से कई प्रश्न बनते हैं, परंतु हम इस किताब में जितना दे रखा है उससे थोड़ा और डिटेल से हम देखेंगे। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो अब जैसे संभाग 7 है, पहले 8 किए थे फिर वापस 7 रख दिए। तो जो पहले थे वही है जयपुर राजधानी वाला, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। ठीक है, आपका जिला कौन से संभाग में है ये भी आपको याद रखना है, कमेंट करके बताइएगा। जयपुर में देखो, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये 2 नए जिले। 4 पहले वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें कितने हो गए जयपुर वाले में? 7 जिले। जोधपुर में जोधपुर हो गया। अब आपके दिमाग में लाओ पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, ये 2 नए जिले इसमें आ गए। 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 जिले। बीकानेर में बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, 4 ही है इसमें। ठीक है, तो बीकानेर में 4। अजमेर में अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, नागौर हो गया,
ब्यावर हो गया, डीडवाना, कुचामन हो गया। ये 2 नए ज़िले इसमें आ गए। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 6। कोटा में कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ जो पहले थे वही है 4 ज़िले, जिसको कि हाड़ौती संभाग बोलते हैं। उदयपुर में पहले 6 थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। सलूम्बर एक नया आ गया इसमें, तो यहाँ पे हो गए 7। भरतपुर में भरतपुर, डीग नया आ गया, धौलपुर पहले था, करौली, सवाई माधोपुर, तो इसमें हो गए 5। अब इनको जोड़ो, 41 हो रहे हैं क्या? 8 और 7 15, 6 और 4 10, 25, 25 5 30, 30 और 7 37, 38 49 40, 41। 7 की कितनी लगी वो आप अपने आप लगा लेना। तो ये 41 ज़िले हो गए। और अब आपको 2 बातें यहाँ और बन सकती है कि भाई नए ज़िले हैं उनका प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड किस में है? जयपुर में। ये नक्शा अगर आप देखेंगे तो ये संभाग का सिस्टम क्या होता है कि भाई जैसे प्रशासन को चलाने के लिए कि भाई पहले ज़िला बनाया, फिर ज़िलों का भी जैसे मान लो कक्षा होती है स्कूल में, कक्षाओं को मिला के स्कूल बनती है, वैसे कुछ ज़िलों को मिला के जैसे बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसको मिला के एक संभाग हो गया। संभाग मुख्यालय हो गया बीकानेर में। संभाग स्तरीय कार्य वहाँ होते हैं, पुलिस विभाग के हिसाब से आईजी होते हैं, प्रशासन में अलग अधिकारी होते हैं, वो सब काम। तो ऐसे ही जयपुर है तो उसमें कौन कौन से हैं, जोधपुर है तो उसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे भी कोटा में कौन कौन से हैं, तो आप अलग संभाग वाइज भी एक नक्शा बना के और उनको अलग अलग कलर से भर के आप याद रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये संभाग वाला हो गया। तो इसमें ये फिर जोधपुर में भी 2 नए आ गए, इसमें 2 नए आ गए, अजमेर में 2 2 जो 4 4 1 7, तो एक इसमें आ गया 8। तो ये 8 जो नए ज़िले बने हैं वो भी अपने शामिल हो गए। उसके बाद में मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा, देखो जो मैंने बात आपको बताई वही आगे प्रश्न में भी आ गया, ताकि आपको याद हो जाए। आपका जिला के संभाग में है तो भी आपको अपना कुछ याद रहेगा। पड़ोसी राज्य, 5 पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब कितने? गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा कितने? 8, हनुमानगढ़ से लेके डीग तक। उत्तर प्रदेश के कितने? 3, डीग और भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश के कितने? 10। गुजरात के कितने? 6। ठीक है, ये टच होते हैं उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा से, और पूर्वी सीमा यूपी से, एमपी से, दक्षिणी पूर्वी सीमा एमपी से, और दक्षिणी सीमा भी एमपी, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात। तो दक्षिणी सीमा का प्रश्न ऊपर पूछा गया था, एमपी से है, हालांकि गुजरात से भी टच हो जाती है, और परंतु पूरा गुजरात नहीं, तो दक्षिण पश्चिमी पूरा गुजरात है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके 10 जिले टच होते हैं। सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ में बनती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किमी, रेड क्लिफ 1947 में। और अब आपको ये पूर्ति करनी है। पंजाब के साथ में 2, गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ से डीग तक 8, यूपी के 3, डीग भर 2, तो डीग, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश के 10, जो कि धौलपुर से लेके और बांसवाड़ा तक, और जिसमें आप याद रखो तो 4 हाड़ौती वाले हो गए, और धौलपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर वो हाड़ौती वाले आ गए, फिर भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया। गुजरात के 6 जो है बांसवाड़े से लेके बाड़मेर तक। इनकी कुल लंबाई की बात करें तो 89 किलोमीटर लगता है पंजाब के, और 1600 किमी जो है लगता है मध्य प्रदेश के, सबसे ज़्यादा राजस्थान की जो सीमा है वो। अगला पार्ट आता है राजस्थान का इतिहास। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नवीन पुस्तक है उसमें जो नवीन तथ्य है, जो कि सरकार की ओर से अधिकृत जो दिए गए हैं, प्रामाणिक स्रोत हैं, तो ये ज़रूर आपको जो है पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।